महाराज जी आध्यात्मिक ज्ञान, शरणागति, निर्भयता, भगवत प्रेम क्या भगवान के नाम से मिल जाएगा? नाम से ही मिलता है। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन जहां बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। अगर नाम चल रहा है तो प्रेम प्रकट हो जाएगा, नाम चल रहा है तो दिव्य धाम प्रकट हो जाएगा, नाम चल रहा है तो प्रभु के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, नाम चल रहा है तो प्रभु की दिव्य लीलाओं में प्रवेश हो जाएगा। नाम समस्त दोषों को मिटाकर जो भावना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या पंचम पुरुषार्थ प्रेम या तत्व बोध जो चाहे हो सकता है, बस नाम पहले अनर्थ को मिटाए, पाप को नष्ट करे, इतना हम नाम जप कर ले तो फिर नाम से सब सुलभ हो जाता है। फिर नाम में प्रीति ऐसी होनी चाहिए कि जैसे मछली को जल से अलग करे तो प्राण त्याग देगी, ऐसे त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रीतम प्रभु का विस्मरण नहीं करता, वो महाभागवत जो चाहे प्राप्त कर सकता है। अगर नाम जप नहीं, अन्य साधन सब हैं, तो ये नहीं प्राप्त हो सकता, नाम से ही प्राप्त होता है। पर नाम जप में रुचि होना बहुत कठिन बात है। आप देख लीजिए, दान, पुण्य, तीर्थाटन, शास्त्र, स्वाध्याय, इनमें तो मन लग सकता है, लेकिन आप अभ्यास कीजिए, 2 घंटे एक नाम कोई बराबर चलाओ, देखो मन क्या कहता है। आग पैदा कर देगा, मन विक्षेप करने लगेगा। और जो नाम जपा लिया मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहम से नाम का जप क्या होता है? बस नाम के सिवा हमारा कोई साधन नहीं। चित्त से जो नाम उसका चिंतन, राधा। मन से पूरा मन उसी का तन्मयता पूर्वक, और जिह्वा से, कंठ से, हृदय से, रोम रोम से। अब वो जो चाहे प्राप्त कर सकता है। जैसे रामचरितमानस है, आप देखो, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, अष्टांग योग सब कुछ लिख दिया गोस्वामी जी ने। वो कह रहे मैं शंकर जी को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जबान गल जाए यदि थोड़ा भी मिथ्या बोलूं, मुझे जो कुछ प्राप्त है वो राम नाम से प्राप्त है। जहां जहां महापुरुषों ने नाम का आश्रय लिया, सब कुछ प्राप्त हो गया। तीर्थों में जो पावन करने की सामर्थ्य है, उससे अनंत गुना सामर्थ्य पावन करने के नाम में है। जो वेदांत दर्शन से ज्ञान प्राप्त होता है, वो बोध प्राप्त हो जाता है नाम जप करने से। अष्टांग योग से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कुंडलिनी जागरण आदि, ये सब नाम से स्वाभाविक हो जाता है। जितना आप नाम जप करेंगे, प्राण सूक्ष्म होते जाएंगे, मन पवित्र होता जाएगा, इंद्रियां दिव्य होती जाएंगी। पर हम पहले नाम को तो उस कोटि में लावें। अगर हमारी श्वास और नाम दोनों अलग चल रहे हैं तो अभी कोई स्थिति नहीं है। जब नाम ही श्वास, श्वास ही नाम है, श्वास नाम को भेद मिटावे। अब श्वास जैसे स्वाभाविक चल रही, हम चला थोड़ी रहे, ऐसे जब नाम चलने लगता है तब जाकर के जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है। अब बड़े बड़े महापुरुष जितने भी संत उच्च कोटि के हुए, सब नाम से। कई ऐसे महापुरुष गृहस्थ में हुए जो नाम से उच्च अवस्था प्राप्त की। अब नाम में रुचि हो जाए, कैसे होगी रुचि? बोले भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। बिना नाम जापक महात्मा के संग के बिना नाम में प्रीति नहीं हो सकती। और अगर उनका संग मिल जाए और हमारे नाम में प्रीति हो जाए, बस हो गया, फिर कुछ करना बाकी नहीं रहता। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। तुकाराम जी महाराज इतनी महान महिमा की विमान आया और सदैव भगवान के धाम में गए। ऐसे नहीं कि एकांत में विमान आया हो, हजारों के बीच में राधा 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 राधा। पूज्य राधा बाबा श्री जी की सखी स्वरूप में, पूज्य भाई जी महाराज श्री जी की सखी स्वरूप में। हम नाम जप करके जो चाहे प्राप्त कर लें, पर नाम का इतना भाव हो जाए कि महत्व बुद्धि। अभी हमारी भोगों में महत्व बुद्धि है, शरीर में महत्व बुद्धि है, धन में महत्व बुद्धि है, नाम से ही हटेगी। पर वस्तु का बोध, प्रेम प्राप्ति तब होगी जब नाम में महत्व बुद्धि हो जाए। नहीं, परम धन राधा नाम आधार।
हम इसके बिना जी नहीं सकते। अब जैसे बात कर रहे हैं तो सोचा जाए कि नाम जब तो नहीं चल रहा होगा, नहीं बात कर रहे, श्वास चल रही ना, हाँ, चिंतन। तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारे को उत्तर मिल रहा है, लेकिन नाम नहीं छूट रहा। नाम हो, यदि हम चेहरे पे देखें तो, ना देखें तो एक क्षण भी छूटने का नहीं। सो रहे तो हमें कैसे पता चला नाम चल रहा है? जब करवट बदली, चेतना हुई, नाम चल रहा है। इसका मतलब सोने में भी चल रहा है। सोवत हु रसना रटे, राधा कृष्ण सुनाम। नाम, नाम का तभी चमत्कार प्रकट होता है, पहले पाप नष्ट हो जाए, कामनाओं की निवृत्ति हो जाए, फिर नाम का जो सुख मिलेगा। जितने महापुरुष है उसी में डूबते हैं। नाम जहां चल रहा है वहीं नामी विराजमान है। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। ओ सामने रूप समाया हुआ है, आनंदमय हृदय है। ये लौकिक भोग सामग्रियां तो ब्याज में अपने आप सब सुख सुविधाएं मारी घूमती हैं। सच्ची मानो ना, ये मत समझो कि तुम्हारे कर्मों को नष्ट करके जो दुख देने वाले हैं, जो सुख प्रदान करेगा नाम, तो ये लौकिक सिद्धियां या लौकिक सुख संपत्तियां अरे भगवान अधीन हो जाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। जहां भक्त चिंतन करता है वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं, वहीं उनको दर्शन देते हैं, वहीं संभाषण करते हैं, खेलते हैं भगवान साथ। पर ये तभी हो सकता है जब अन्य संबंध नहीं, अन्य चाह नहीं, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। समझ पा रहे आप?